आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है लोक प्रशासन का अर्थ व इसकी प्रकृति। लोक प्रशासन लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम दोनों के अर्थ से भली भांति परिचित हो लें। सबसे पहले शब्द आता है लोक। लोक शब्द इतना व्यापक है कि इसमें देश के अंदर निवास करने वाले समस्त व्यक्ति अनिवार्यतः आ जाते हैं। लोक शब्द सार्वजनिकता का भी सूचक है, यानी जो सभी से समान रूप से संबंधित होता है। अब लोक के साथ जो शब्द जुड़ा है वह है प्रशासन। यह प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्टेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। प्रशासन लोक प्रशासन का वह यंत्र है जिसका राज्य द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रशासन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। पिफनर और प्रेस्थस ने प्रशासन की परिभाषा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों के संगठन और संचालन के रूप में की है। अब लोक और प्रशासन के बाद महत्वपूर्ण शब्द आता है लोक प्रशासन। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लोक प्रशासन का संबंध लोक से होता है, अतः इसमें शासन संबंधी वे प्रशासकीय कार्य आते हैं जिनका संबंध जनहित से होता है, सीधे जनता के हित से जुड़ा होता है। लोक प्रशासन का अर्थ मानवीय एवं भौतिक स्रोतों का शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन के रूप में भी लगाया जाता है। लोक प्रशासन में लोकहित को ध्यान में रखकर सरकारी एवं सार्वजनिक संगठनों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि वह प्रशासन जो आम जनता के लिए हो वही लोक प्रशासन है। इस रूप में एल.डी. व्हाइट की यह परिभाषा की लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अब लोक प्रशासन का अर्थ समझने के बाद लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में जान लेते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में मुख्यतः दो दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। पहला एकीकृत दृष्टिकोण, जिसे इंटीग्रल व्यू कहा जाता है, तथा दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। पहले बात करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हेनरी फेयोल व एल.डी. व्हाइट रहे हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है,
क्या का अभिप्राय किसी भी क्षेत्र से संबंधित वह विशिष्ट ज्ञान जो प्रशासन को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, तथा यहाँ पर कैसे का अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला एवं सिद्धांतों से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार जो इस दृष्टिकोण से संबंधित है वह यह है कि लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग है। इस दृष्टिकोण के मतानुसार किसी भी उद्यम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े व्यक्तियों तक के कार्यों के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों यथा प्रबंधकीय, तकनीकी, शारीरिक व लिपिकीय को प्रशासन की संज्ञा देते हैं। यानी फोरमैन से लेकर के अधिकारी तक सभी प्रशासन का भाग हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है, तथा साथ ही इस दृष्टिकोण में विशेषीकरण के लिए भी कोई स्थान नहीं है। एल.डी. व्हाइट ने सही कहा है कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों को मिलाकर बना है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसे लागू करना होता है। अब लोक प्रशासन के दूसरे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू। इसके प्रमुख समर्थक लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग व थॉमसन रहे हैं। इस दृष्टिकोण की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसमें सबसे पहला आता है कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा कराए जाने से है, न कि स्वयं कार्य करने से है। यानी प्रशासन कार्य करवाता है, स्वयं कार्य नहीं करता। दूसरा, यह दृष्टिकोण केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उद्यम संबंधी प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है। यह दृष्टिकोण गैर प्रबंधकीय कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित नहीं करता। इस प्रकार आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लोक प्रशासन का अर्थ व प्रकृति के विषय में बताया गया। इसके क्षेत्र की चर्चा अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।